हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2020 का इकोनॉमिक्स का पेपर यूजीसी नेट के। तो मोस्टली हम इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। 2-4 थ्योरी के भी क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको इससे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टोटल रिवेन्यू हमें दे रखा है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर, और कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 1500 प्लस 80 क्यू एट क्यू 100 यूनिट्स। कि 100 यूनिट पे टी आर फंक्शन ये है, टी सी फंक्शन ये है। तो हमें जो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि भाई एम आर ग्रेटर देन एम सी इक्वल टू 80, एम आर लेस देन एम सी और एम आर इक्वल टू एम सी। तो इनमें से कौन से, जो चारों ऑप्शन में से कौन से ठीक है, ए बी बी सी बी डी या कोई भी नहीं, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। तो एम आर एम सी दे रखा है ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमें टी आर और टी सी से एम आर और एम सी निकालना पड़ेगा। तो आप लोग रजिस्टर पेन लेके बैठें ताकि आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। तो टी आर 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। तो एम आर जो होता है टी आर का डेरिवेटिव होता है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1400, और पावर के केस में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 क्यू। अब यहाँ पे क्यू हमें कितना दे रखा है, 100, तो हम साथ साथ पुट कर लेते हैं और एम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1400 माइनस 12 इंटू 100 कितना हो गया, 1400 माइनस 1200 इक्वल टू 200। तो एम आर की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 200। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं टी सी, टी सी से हम निकालेंगे एम सी। टी सी कितना दे रखा है हमें, 1500 प्लस 80 क्यू। तो इससे एम सी निकलेगा। एम सी टी सी का डेरिवेटिव होता है, 1500 है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्यू नहीं है, क्यू के रिस्पेक्ट में करना है, और ये हो जाएगा 80। तो एम सी की वैल्यू आ गई हमारी 80। एम आर आया हमारा 200 और एम सी आया 80। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें एम आर ग्रेटर देन एम सी। तो एम आर ग्रेटर देन एम सी आया क्योंकि एम आर 200 और एम सी 80 है। तो फर्स्ट ए तो सही है। साथ साथ उसने बोला एम सी 80, तो एम सी 80 आ रहा है, ये भी सही है। एम आर लेस देन एम सी ये गलत है, और एम आर इक्वल टू एम सी ये दोनों ऑप्शन नहीं आया है। तो ए और बी करेक्ट है। तो इसका मतलब जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी वो करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल। तो आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसी दे रखा है आपको, मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो पहले टीसी से हम एसी निकालेंगे। टीसी है हमारा क्यू क्यूब माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू। ठीक है, तो एसी क्या होता है, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। कि जो हमें टीसी दे रखा है उसको किससे डिवाइड कर दो, क्यू से, यूनिट से। ये फॉर्मूला होता है टीसी का। ठीक है, तो हम सबको क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो एसी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 क्यू, और ये हो गया हमारा 60। अब हमें मिनिमम निकालना है एवरेज कॉस्ट। तो मिनिमम एवरेज के लिए हमें एसी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यू। ठीक है, 10, 60 के साथ क्यू नहीं है तो ज़ीरो हो गया, और इसको ज़ीरो के अपोजिट में रख देंगे। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, क्यू इक्वल टू 10/2। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो क्यू की वैल्यू 5 आ गई है। अब हमें एसी मिनिमम बताना है कि एसी मिनिमम होगा तो किस पे, दो है हमारे पास क्यू 5 पे, एक फर्स्ट ऑप्शन है एक सेकंड। तो कौन सा वाला करेक्ट है, तो हम जो ये 5 आया है वो हम पुट कर लेंगे एसी में। एसी ये आया था हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 60। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे 5, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। क्यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 60। तो कितना हो गया, 25, 10 इंटू 5 50 प्लस 60। तो ये कितना आएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है इसके लिए, कि जो मिनिमम होगा एवरेज कॉस्ट वो कौन सी वैल्यू पे होगा, जब क्यू इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, और एसी की वैल्यू कितनी आएगी, 35। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग से रिलेटेड।
तो हम देख लेते हैं, एक तरफ स्टैटिस्टिक दे रखा है, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड एरर, तो कौन सा किसके लिए करेक्ट है। तो ए के लिए करेक्ट है थर्ड, सैम्पल मीन के लिए, ठीक है। बी के लिए करेक्ट है फोर्थ, सी के लिए करेक्ट है सेकंड, एंड डी के लिए करेक्ट है वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनके लिए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है वो इसके लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी थ्योरी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की, नाम तो दे रखा है, स्टेजेस आपको बतानी है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस वाले हैं ये लर्न कर लेना, ठीक है, कि किस में कितने स्टेजेस हैं। तो अगर आपको एक भी स्टेज पता है, ठीक है, मान लो आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक भी पता है आपको, तो बाकी के आंसर निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन में जो होता है वो दे रखा होता है आंसर, आपको बाकियों को देखना नहीं पड़ता। कार्ल मार्क्स ने जो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी दी थी उसमें 4 स्टेजेस थे, तो ए का थर्ड आ रहा है, तो ए का थर्ड किस में है, इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। ब्लैकर्ट्स ने दी थी 5 स्टेजेस, लैंड्रीज ने दी थी 3 स्टेजेस, और डी का है फर्स्ट। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ पे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल और पावर फंक्शन बताना है। तो बहुत ईजी है, लीनियर फंक्शन हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो ए का फोर्थ किस में, इन तीनों में, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन तो कट गया हमारा, ठीक है। क्वाड्रेटिक वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 किस में है, फर्स्ट में, ठीक है। तो बी का फर्स्ट इन दोनों में, इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। एक्सपोनेंशियल वाला कौन सा है, सी का थर्ड किस में, इसमें, ठीक है। और पावर फंक्शन सेकंड वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ करेक्ट है। अब देखो ये आ गया परमानेंट, रिलेटिव, एब्सोलूट और लाइफ। इसका मैंने ट्रिक बताया था, और मैंने बताया था क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से कर लेना। तो मैंने कैसे आपको याद कराया था कि जो चीज़ एब्सोलूट राइट है, ठीक है, वो लाइफ टाइम परमानेंट होगा। इनका सीक्वेंस याद करने के लिए, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो परमानेंट इनकम मैन, परमानेंट में मैन आ रहा है, फ्रेडमैन में मैन आ रहा है, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दी थी, फ्रेडमैन ने। तो हम देख लेते हैं ए का थर्ड किस में, ए का थर्ड इन दोनों में है, थर्ड और फोर्थ में, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव हमारे लिए क्या लेके आते हैं, बैरी लेके आते हैं। तो बैरी कहाँ है, डूजनबेरी में है, तो बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ किस में है, फोर्थ वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। एब्सोल्यूट इनकम दी थी केन्स ने, और लाइफ साइकिल दी थी मोदी गिलानी ने, ठीक है। तो ट्रिक बता रखी है मैंने लर्न करने की, वीडियो ज़रूर देख लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, किसका, एल का, ठीक है। तो एल के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका 10 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 0.8 आगे आ जाएगा, एल n-1 होता है, और के 0.2 ऐसा ही रहेगा। तो कितना आ गया, 10 इंटू 0.8 कितना हो गया, 8, और एल की वैल्यू कितनी आ गई, -0.2, के 0.2, ठीक है। के 0.2 आ गया, तो इसका मतलब 8 जो आया हमारा, 8 के की पावर 0.2, और एल माइनस में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो 8 मतलब 8, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, के बाय एल 0.2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो MPL आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8 के बाय एल की पावर 0.2। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। ए वाला तो एकदम सही आ गया कि MPL हमारा इससे ए से लिंक हो रहा है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम निकालते हैं MPK, MPK, तो के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। तो फंक्शन क्या है हमारा 10, के का पावर कितनी है 0.2, के 0.2 -1, और एल एज इट इज़ रहेगा। तो 10 इंटू 0.2 कितना हो गया 2, तो 0.2 -1 0.8 इंटू एल 0.8। तो इस बार नेगेटिव की पावर किसकी है, के की, तो के
डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एल ऊपर रहेगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2k/L 0.8, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा सही है, k/L 0.8 MPK D। तो A और D हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर जाना। अब इसमें क्या दे रखा है, सैंपल साइज दे रखा है, सैंपल मीन दे रखा है, पॉपुलेशन मीन दे रखा है। आपको कंप्यूट करना है वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू दे रखी है जेड स्टैटिस्टिक की 2.5, और इस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे निकालना है। तो जेड के दे रखा है, ठीक है। जेड स्टैटिस्टिक में वैल्यू क्या होता है, मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। और जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। एन मतलब सैंपल साइज। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -2.5। एक्स कितना दे रखा है हमें, 9 मीन्स एक्स बार। सैंपल मीन जो हमें दे रखा है, ठीक है, एक्स बार। म्यू कितना है हमारा 100, और स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड एरर में स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें निकालना है, और एन की वैल्यू कितनी है 400। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। -2.5 एज इट इज़ रहेगा, 19 माइनस 100 कितना हो गया, -1, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज़ रहेगा। 400 किसका रूट होता है, 20 का। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 अपॉन में -2.5, तो क्या होगा, पॉइंट, ये -20 है और ये -2.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट कट के डेसिमल ऊपर। 25 से 200 कितने पे कैंसिल होगा, 8 पे। कितने पे कैंसिल होगा, 8 पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करना है हमें। सी दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन, टैक्स का परसेंटेज दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा 1 - b 1 - t c + i + g, ठीक है। तो b होता है हमारा MPC, जो ये है इसके अंदर कंजम्पशन फंक्शन में। b से डिनोट किया जाता है 0.8। टैक्स हमें दे रखा है 20%। 20% को अगर हम परसेंटेज पॉइंट डेसिमल में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। कंजम्पशन हमें कितनी दे रखी है, 50। ऑटोनोमस कंजम्पशन लेंगे, आई कितना है 100, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, YD क्या डिनोट करता है, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, इनकम माइनस टैक्सेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 30। ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 1 - 0.8 मल्टीप्लाई 1 - 0.2 कितना हो गया, 0.8। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो गया 180, ठीक है। ये कितना आ गया 180। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 1 - 0.8 इंटू 0.8 कितना हो गया, 1 - 0.64, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 - 0.64 इंटू 180। तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये 0.36, ठीक है, इंटू 180। ये डेसिमल हट के यहाँ तो 0 आ गए, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसको कैंसिल करोगे 36 से 1800 कटेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये न्यूमेरिकल्स थे जो आपके जून 20 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।